नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये बैंक निफ्टी ऑप्शन सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि हमारी कमजोरियां क्या क्या हैं, ऑप्शन बायर की कमजोरियां क्या क्या होती हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दो खिलाड़ियों का खेल है, एक हमारा अपोनेंट है, एक हम है। अपोनेंट हमारा हमेशा मजबूत है। इस खेल में पहले से लोगों को पता है कि ऑप्शन सेलर हमेशा पैसा बनाते हैं और ज़्यादातर ऑप्शन सेलर पैसा बना के यहाँ से जाते हैं, ऐसी धारणा मार्केट में है। और ऑप्शन बायर हमेशा पैसा लूज करके जाते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप पैसा लॉस क्यों करते हो। जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा ना, आप कितना भी पावरफुल सेटअप आपके पास रहेगा, आप पैसा एक दिन दे दोगे। 4 दिन का प्रॉफिट एक ही दिन दोगे, 20 दिन का प्रॉफिट एक ही दिन या 2 दिन में आप दे के चले जाओगे। तो सबसे पहले तो हमें अपनी कमजोरियां ढूंढनी है और उस कमजोरियों पे काम करना स्टार्ट करना है। मैं इस वीडियो में आप लोग को अपनी 3-4 कमजोरियां बताने वाला हूं, जो कि ऑप्शन बायर ये चीज़ें करते ही करते हैं और लॉस की सबसे बड़ी जड़ वही कमजोरियां हैं। अगर उस कमजोरियों पे आप पार पा लेते हो, उस कमजोरियों पे आप प्रैक्टिस करते हो और प्रैक्टिस करने के बाद उस कमजोरियों का निवारण आप कर लेते हो, तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप 90% आपके जो लॉसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। जो आप अभी लॉसेस करते हो ना, उसका 90% लॉस कम हो जाएगा। जो सिर्फ आज की वीडियो अगर आप देखते हो और इसको इंप्लीमेंट करते हो अपने ट्रेडिंग लाइफ में, तो आपके 90% जो ट्रेड हैं वो सक्सेसफुल ट्रेड होने लगेंगे, उसमें आपके लॉसेस नहीं होंगे। तो हमारी कमजोरियां क्या क्या ऑप्शन बायर की होती हैं, जो नए ट्रेडर आते हैं या जो बहुत सालों से भी कर रहे हैं ना, वो अपनी कमजोरियों पे कभी ध्यान नहीं। तो मैं उस कमजोरियों को यहाँ पे गिनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ और उसको किस तरह से हमें इंप्रूव करना है वो भी चीज़ें बताने वाला हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ वो होगी कि बैंक निफ्टी में फास्ट मूव हम कैसे पकड़ते हैं। मैं किस तरह से ऑप्शन सेलर को ये देखता हूँ कि ऑप्शन सेलर अब डरने वाला है, जिससे हमारा प्रीमियम तेजी से बढ़ने वाला है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। तो उस वीडियो के लिए कम से कम आपको इस वीडियो में 2 लाख व्यू मुझे चाहिए। मैं यहाँ पे आप लोग को टारगेट बता देता हूँ कि देखिए, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अपना काम ईमानदारी से किए। 2 लाख व्यू मुझे चाहिए। उसके बाद मुझे इस वीडियो पे कम से कम 28,000 लाइक आने चाहिए। ठीक है, 28,000 लाइक, 2 लाख व्यू और इस वीडियो में 2500 से ज़्यादा कमेंट मुझे आने चाहिए। और उसके साथ साथ में 1000 शेयर, यानी शेयर भी 1000 लोगों को वीडियो को शेयर करना है, अपने फ्रेंड को, अपने सोशल मीडिया, फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पर भी आप हो वहाँ पे 1000 शेयर आपको करने हैं। यानी 2 लाख व्यू, 28,000 लाइक, 2500 कमेंट और यहाँ पे 1000 शेयर भी आप लोग को इस वीडियो को करना है। तब मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए फ्राइडे या सैटरडे को वापस अपलोड करूंगा, जिसमें बैंक निफ्टी में फास्ट मूवमेंट हम किस तरीके से पकड़ते हैं। मैं क्या क्या चीज़ें ऐसी जानता हूं जो ऑप्शन सेलर जब डरता है तभी मैं पैसे लगाता हूं। ध्यान रखिएगा, जब तक ऑप्शन सेलर डरेगा नहीं, आपका पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। और ऑप्शन सेलर कब डरता है, ये सारे वीकनेस उनकी बताऊँगा। अभी इस वीडियो में हम अपनी वीकनेस पर पहले काम करेंगे। देखिए, 2 लोगों की लड़ाई हो रही, एक हम है, एक हमारा अपोनेंट है। तो पहले हमें मजबूत बनना है, तब उनकी कमजोरियों पे हम काम कर सकते हैं। हम तो पहले से ही कमजोर है, तो उनकी कमजोरियां क्यों ढूंढने। पहले आप अपनी कमजोरियां ढूंढिए और अपनी कमजोरियों पे पहले पार पाइए, अपनी कमजोरियों का निवारण कीजिए। उसके बाद मैं अगली वीडियो में उनकी कमजोरियां बताने वाला हूं कि किस तरह से आपका बड़ा पैसा यहां पे ऑप्शन बाइंग में बन सकता है। ये धारणा तो मार्केट में है पहले से ही, आप लोग को पता है कि 70% 75% जो ऑप्शन सेलर है वही पैसा यहाँ पे बना के जाते हैं। ऑप्शन बायर सिर्फ 25% ही पैसा बनाते हैं, ये भी बहुत कम मात्रा में बनाते हैं। ये 25% भी बहुत कम है। अब चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ पहली कमजोरी हम लोग की क्या है, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, ये मान लीजिए ये एक सेलर है, ठीक है, और यहाँ पे बायर है। ये ऑप्शन बायर, 2 लोग हम लोग हैं, एक ऑप्शन सेलर है, एक ऑप्शन बायर है। दोनों लोग के पास सेम पैसा दे दिया गया। इसके पास भी हमने 1.5 लाख रुपए दे दिए और इसके पास भी हमने 1.5 लाख रुपए इसको भी दे दिए। अब वीडियो को ध्यान से देखना, जब तक ध्यान, ये लोग, वो लोग वीडियो से अभी चले जाओ जो वीडियो को फॉरवर्ड रिवाइंड करके यहाँ पे कोई ट्रिक ढूंढेगी। ट्रिक नहीं है, ये सारी चीज़ें मेरा 8 साल का अनुभव है, जो मैं 8 साल से ऑप्शन में हूँ और 11-12 साल से मैं मार्केट में हूँ। तो मेरा अनुभव यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी कमजोरियों पर पार पाया। एक मैं अच्छा ऑप्शन बायर में यहाँ पर हूँ आप लोग के सामने, तो आप भी अच्छा ऑप्शन बायर बन सकते हो। ऑप्शन जो बाइंग करते हैं, बहुत अच्छा पैसा वहाँ पर बन सकता है, लेकिन पहले आपको अपनी कमजोरियों पर काम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए दोनों के पास में 1.5 लाख रुपए हमने यहाँ पे दे दिए। किसी ने 1.5 लाख, मान लीजिए एक पिता है, उस पिता के 2 पुत्र हैं और एक पुत्र बोलता है कि मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा, एक पुत्र बोलता है मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा, और दोनों को पिता ने बराबर बराबर धनराशि यहाँ पे दे दिए कि ठीक है, जाओ तुम लोग को जो करना है करो। लेकिन मैंने दोनों लोग को बराबर पैसे यहाँ पे दे दिया। अब 1.5 लाख रुपए दोनों को दे दिया गया।
ये ऑप्शन सेलर है। देखो ध्यान से सुनना, यही पॉइंट हम लोग मिस्टेक करते हैं, हर बार ये मिस्टेक करते हैं, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, हर बार हम यही चीज़ें करते हैं, इसीलिए हमारा लॉस होता है। ध्यान से देखो वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए 1.5 लाख रुपए इसके पास में भी है, 1.5 लाख रुपए इसके पास में भी है। अब ये 1.5 लाख में अगर आप ऑप्शन जाके वहाँ पर सेल करोगे ना, तो मेरे ख्याल से एक लॉट यानी 25 क्वान्टिटी का ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको लगभग, अगर आप कुछ हैजिंग उसके साथ को बहुत सारे लोग कॉल बाइंग कर लेते हैं, तो इसके साथ उसका जो रेट होता है वो कम हो जाता है, शायद जो उसका मार्जिन होता है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर आप प्योर 25 क्वांटिटी लोगे तो मेरे ख्याल से 1,25,000 से लेकर के 1,35,000 के बीच में आपका रुपए लगने वाला है, सिर्फ 25 क्वांटिटी का। इसको बहुत सारा अगर उन्होंने हेज करने का मतलब हो गया कि एक कॉल यहाँ पे इन्होंने सेल की, मान लीजिए इन्होंने कॉल सेल की, ये कॉल सेल किया, यहाँ पे कॉल सेल किया, उस कॉल का प्रीमियम चल रहा है 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये उसका प्रीमियम चल रहा है, इसने कॉल को सेल कर दिया, तो 200 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, तो कॉल को उसने सेल कर दिया, तो उसकी लगा पैसा कितना लगा यहाँ पे 1,25,000 से 1,35,000 के बीच में लगेगा। अगर उसने कोई कॉल बाइंग नहीं की, अगर इसने कॉल सेल किया है, दूर की एक कॉल बाइंग कर लेगा, तो इसका जो मार्जिन है वो शायद मेरे ख्याल से 40 से 45,000 आ जाएगा, मुझे उतना मालूम नहीं है, लेकिन शायद ये रिड्यूस होकर 40 से 45,000 आ जाएगा। तो मान लीजिए इतने में नहीं है, तो ये 40 से 45,000 में लेता है। कितनी क्वांटिटी ले रहा है? 25 क्वांटिटी ले रहा है। हम ये मान के चलते हैं, चलो इतना नहीं लगा कि 45,000 में उसने एक 25 क्वांटिटी यहाँ पर उसने बाइंग कर ली। हो सकता है इससे कम ज़्यादा हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ठीक है, फिर भी 45,000 में उसने 25 क्वांटिटी ली। कितने में? 45,000 रुपये लगाए उसने, और उसने यहाँ पे ली 25 क्वांटिटी। और इस कॉल का जो प्रीमियम चल रहा था, जो इसने कॉल सेल किया, उसका प्रीमियम चल रहा था 200 रुपये। 200 रुपये यानी 25, यानी 25 दूना 50, तो यहाँ पे लगे कितने रुपए उसके? लगे कितने, सॉरी, प्रीमियम कितना यहाँ पे लग रहा है? प्रीमियम हो गया 5,000 का, ठीक है। 5,000 के प्रीमियम को उसने कितने में बाइंग किया? उसने 45,000 रुपये उसने लगाया है सिर्फ 5,000 के प्रीमियम को। अगर ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, अगर वो गुरुवार को, मान लीजिए ये प्रीमियम फ्राइडे को चल रहा है, अगर वो गुरुवार यानी नेक्स्ट एक्सपायरी तक रख रहा है, तो इसको प्रॉफिट कितना होगा? 5,000 का। ये उसका मेन प्रॉफिट है, ठीक है, पूरा प्रॉफिट। अगर वो पूरा 5 दिन रुकता है तो उसका प्रॉफिट कितना बनता है? यहाँ पे 5,000 रुपये प्रॉफिट बनता है, और वो 5,000 रुपये प्रॉफिट बना के भी खुश है। 5,000 रुपये प्रॉफिट बना, तो अब ये 5,000 रुपये जो प्रॉफिट बना, एक दिन का कैलकुलेट करो तो मेरे ख्याल से एक दिन का उसका 1,000 बन रहा है। फ्राइडे को उसने ट्रेड किया, फिर फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को अगर ये कॉल 0 हो जाती है, तब जाके उसको फ़ायदा कितना होगा? क्योंकि उसने 25 क्वांटिटी सेल किया, तो उसको फ़ायदा होगा यहाँ पे 5,000 का। तो एक दिन का प्रॉफिट उसका कितना हुआ? 1,000 रुपये एक दिन के प्रॉफिट के लिए कर रहा है। पैसा उसने कितना लगाया है यहाँ पे? 45,000 रुपये लगा के वो सिर्फ 5,000 रुपये का प्रॉफिट बना रहा है। ध्यान रखिएगा, 45,000 रुपये लगा के वो 5,000 का प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है। तो ये 5 दिन में 10% का प्रॉफिट बना रहा है, यानी एक दिन का प्रॉफिट कितना परसेंट ले रहा है? ये 2%। चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, जब तक आप परसेंटेज वाइज चीज़ों को समझेंगे नहीं, सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा आप लोग को। आप सक्सेसफुल ट्रेडर या सक्सेसफुल ऑप्शन बायर तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक आप इनकी सोच से लड़ना स्टार्ट नहीं करोगे। ये सेलर हैं, ये स्मार्ट मनी है। लोग बोलते हैं ना कि स्मार्ट मनी है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो सेलर हैं इनकी तादाद तो छोटी है, लेकिन इनके पास पैसा बड़ा है। शायद ये लोग कम हैं, लेकिन पैसा इनके पास बहुत है, पैसा भरपूर इनके पास पड़ा है। लेकिन जो ऑप्शन बायर है, ये लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पैसा इनके पास क्या है? पैसा इनके पास कम है। किसी के पास 15,000 हो जा रहा है, 20,000 हो जा रहा है, वो ऑप्शन बायर बन जा रहा है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए आपके अकाउंट में 1,25,000 या मिनिमम मान के चलो कि बहुत सारे आप कॉल के अगेंस्ट में कुछ कॉल सेल करते हो, उसके अगेंस्ट में कुछ बाइंग कर लेते हो, तो भी आपको 45,000 रुपये यहाँ पे चाहिए होगा, तब जाके आपको प्रॉफिट बनेगा 10%। वो भी कितने दिन में? पूरे वीक में। अगर ये कॉल 0 हो जाती है, तो अगर आप इससे पहले ही निकल जाते हो तो आपका प्रॉफिट और भी कम है। ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप लोग पैसा इसलिए कमाते हो और मैं पैसा क्यों बनाता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये तो हो गया ऑप्शन सेलर का। अब ऑप्शन बायर क्या करता है? अगर उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए है, समझना बात को, उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए है, तो ये पूरा 1.5 लाख यहाँ पे ट्रेड करेगा। ये ट्रेड इसके अकाउंट में 1.5 लाख है, तो कितना इसका ट्रेड यूज़ कितना हुआ? 45,000 इसने यूज़ किया। एक लॉट इसने बाइंग किया तो 45,000 यूज़ किया। अब ये ऑप्शन जो बायर है ये क्या करेगा? क्योंकि यहाँ पे मार्जिन ही 1,25,000 से 35,000 के बीच में रख रहा है, इसलिए मैंने पैसा यहाँ पे 1.5 लाख दिया। कम से कम एक लॉट तो ये ट्रेड करे। कुछ भी नहीं करता है, प्योर ट्रेड करता है, तो इसका प्रॉफिट और भी कम है। फिर इसका प्रॉफिट कितना है आप जोड़ के निकालना, शायद 2% पूरे वीक का बन रहा है इसका।
अब जो ऑप्शन बायर है वो क्या करेगा, यहाँ पे पूरे 1.5 लाख का, अगर उसके अकाउंट में 1.5 लाख है तो वो पूरे 1.5 लाख का ही ट्रेड करेगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा ऑप्शन बायर को। ये गलती, पहली गलती तो यही है कि पूरा का पूरा पैसा हमने इस्तेमाल कर लिया जबकि इसने अपना पैसा यहाँ पे रखा हुआ है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान से सुनना है, ये 200 रुपये का प्रीमियम इसने सेल किया है, अगर ये 200 रुपये ऊपर चला जाए, यानी ये जीरो ना हो कि 200 रुपये ऊपर जाएगा, तो इसका लॉस होगा सिर्फ 5,000 रुपये। ध्यान रखना, इसका लॉस कितना हो गया, 5,000 रुपये। कब? जब इसने पूरा 200 रुपये तक ये ऊपर गया तो इसके लॉस सिर्फ 5,000 रुपये इसका लॉस हुआ। यहाँ पे देखो इसने क्या ट्रेड किया, इसने 15,000 रुपये ट्रेड कर दिया। अब ये 25 के हिसाब से इसको डिवाइड करो तो कितने लॉट यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। एक लॉट के लिए हमें 200 का प्रीमियम चल रहा है तो हमें कितना देना पड़ रहा है, 5,000। तो 2 लॉट के लिए कितना देना पड़ेगा, 10,000। तो 2 लॉट के लिए 10,000, तो 1 लाख में हमें मिल जाएगा कितना, 20 लॉट, और ये 10 लॉट, हमें मिल जाएगा 30 लॉट, यानी 30 × 25। इतनी क्वांटिटी हमें ये ट्रेड करेगा। ये ऑप्शन बायर ये इतनी क्वांटिटी ट्रेड करेगा, ये मानेगा नहीं, ये कुछ भी कर लो, ये इतनी क्वांटिटी इसको ट्रेड ही करनी है, यानी 30 × 25 ये क्वांटिटी इसको ट्रेड करनी है। तो ये कितने हो गए, ज़रा इसको पहले देख लेते हैं, क्वांटिटी टोटल पहले निकाल लेते हैं कितनी क्वांटिटी हो गई। तो ये हो गया और ये हो गया 6, तो टोटल क्वांटिटी उसकी हो गई 750 क्वांटिटी वो ट्रेड करेगा। ये रोक नहीं पाएगा कोई भी, ये मुझे मालूम है। ऑप्शन बायर आप कुछ भी कर लो, ये यही गलती करेगा कि पूरा का पूरा पैसा उसको ट्रेड ही करना है। अगर उसके पास 20,000 है तब भी पूरा ट्रेड करेगा, 1 लाख है तब भी ट्रेड करेगा, और 5 लाख है तब भी वो पूरा का पूरा यूज़ करेगा ही करेगा। पहला ट्रेड शायद ना ले, लेकिन दिन भर में ऐसा तो आएगा ही आएगा कि वो अपना पूरी कैपिटल को यूज़ करेगा ही करेगा। वो ऑप्शन बायर इस तरह की थिंकिंग के साथ आप चल रहे हैं, क्योंकि आप 750 क्वांटिटी बाइंग कर रहे हैं। 750 क्वांटिटी आपने बाइंग कर ली। अब 750 क्वांटिटी का एक चीज़ ध्यान, 750 क्वांटिटी में ये लॉस पूरा का पूरा 200 करने बैठा है तो सिर्फ इसका 5,000 रुपये का लॉस हो रहा है। आप अब यहाँ पे अगर ये 200 का पूरा प्रीमियम आपका जीरो होता है तो आपकी ये पूरी कैपिटल जीरो हो गई। आप अगले दिन ट्रेड करने लायक ही नहीं हो, आप मुंह दिखाने के लायक कहीं नहीं बचोगे, क्योंकि आपने पूरी कैपिटल ही ख़त्म कर दी अगर ये जीरो हो गया तो। अगर ये 750 क्वांटिटी आपके हिसाब आप सोच रहे हो नहीं चली, उसके अगेंस्ट चली और आप ईगो बस इसको निकले नहीं, तो आपकी कैपिटल जीरो हो गई। जबकि वो इतना ही, जितना लॉस आप ले रहे हो उतना ही लॉस ये ले रहा है, और उतने लॉस में इसका सिर्फ लॉस कितना होगा, 5,000 का लॉस होगा। अगर इसने 200 ऊपर भी अपनी पोजीशन को कटा या इसने एसएल 200 पॉइंट ऊपर रखा तो भी इसका लॉस सिर्फ 5,000 होगा। आपका लॉस पूरी कैपिटल खत्म हो जाएगी यहाँ पे। चलो ठीक है, आप बोलोगे यार पूरी कैपिटल मैं थोड़ी खत्म करूँगा, मैं तो कुछ हिस्सा इस पे से रिस्क लूँगा। ठीक है, अब ये मान के चलते हैं कि इसका आपने 750 क्वांटिटी आपने ली है, 750 क्वांटिटी आपने 1.5 लाख लगाए, तो 1.5 लाख पे आप 10% का तो रिस्क लोगे ही लोगे। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, 10 से 12% का रिस्क लोगे, और 10% का रिस्क भी आपका 15,000 रुपये यहाँ से स्वाहा कर देगा। ठीक है, ये 15,000 रुपये आपके ख़त्म कर देगा। ये 10% का जो आपने रिस्क लिया वो 15,000 रुपये आपके ख़त्म यहाँ पे कर देगा। ठीक है, इन्होंने अगर 10% का रिस्क लेंगे तो इनका कितना जाएगा, 25 क्वांटिटी है, 25 क्वांटिटी 200 का प्रीमियम है, 10% यानी कितना गया, यहाँ से बहुत जाएगा, तो इनका कितना जाएगा, फिर सिर्फ और सिर्फ इतना ही इनका जाने वाला है। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रिस्क यहाँ पे बड़ा है। आप देखो, पहले आपको पता है कि ऑप्शन सेलर पैसा ज़्यादा बनाता है। वो ज़्यादा क्यों बनाता है कि उसके पास रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है। पहली बात तो वो 200 रुपये ऊपर तक जाएगा तो उसका रिस्क 500 रुपये होगा। आपका 200 नीचे आएगा तो आपकी कैपिटल यहाँ पे जीरो हो जाएगी, आप खत्म हो जाओगे, पूरे खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहली चीज़ यहाँ पे ये प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं देख रहा, ये प्रॉफिट भी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए, इसने पैसा भी आपसे ज़्यादा लगाया हुआ है। प्रॉफिट बिल्कुल कितना सोच रहा है कि एक दिन का प्रॉफिट कितना सोच रहा है बेचारा, ये 2% सोच रहा है। आपको एक दिन का प्रॉफिट कितना चाहिए, ये 1.5 लाख आपने लगाया, तो आप ये तो मान के चल रहे हो कि भैया 1.5 लाख पे कम से कम 50,000 रुपये मुझे बनेगा, तभी मैं इस ट्रेड से निकलूंगा, नहीं तो इस ट्रेड से मैं निकलूंगा नहीं। अब एक बात बताओ यार, ये तुमसे स्मार्ट हैं, तुमसे ज़्यादा पैसे लेके बैठे हैं, और प्रॉफिट सिर्फ इनको 10% चाहिए 5 दिन का, और तुमको प्रॉफिट चाहिए 50%, 60%, डबल ट्रिपल, कितना, एक दिन का, हर दिन आपको ये चाहिए। इसलिए आप फेल हो, क्योंकि हर दिन आपने टारगेट बहुत बड़ा डिसाइड किया, और ये वहाँ तक जाने नहीं देंगे आपको। ध्यान रखना, ये वहाँ तक आपको जाने ही नहीं देंगे, कि उनके पास बड़ा पैसा है, वापस फिर से वो सेल कर देंगे। इनके पास रिस्क मैनेजमेंट है, आपके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। पूरा का पूरा पैसा आप लोग ट्रेड करते हो। अगर किसी अकाउंट में 25,000 भी है ना, तो वो पूरा का पूरा 25,000 ट्रेड करेगा ही करेगा। मैं बहुत सारे ऑप्शन बायर से मिल चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने फ्री ट्रेनिंग दी है, लगभग मेरे ख्याल से 14 से 15,000 लोगों को मैंने फ्री ट्रेनिंग दी है। सबसे मैंने बात की है, बहुत लोगों से मैंने बात की
तो उनका डिसीजन ये रहता है कि मैं पूरा पैसा ही लगाता हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है ना, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ। दूसरी चीज़, ये तो पहली चीज़ हो गई लॉस की। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, रिस्क कैपिटल। रिस्क कैपिटल इनकी कितनी है, सिर्फ इनकी रिस्क कैपिटल कितनी थी, 5,000 रुपये इनका रिस्क पे है। कब, जब ये 200 वाला प्रीमियम भी 400 चला जाएगा तो, ठीक है। आपका रिस्क कितना है, आपने 750 क्वांटिटी यहाँ पे ली हुई है। 750 क्वांटिटी यानी 1.5 लाख रुपये अगर आपने यहाँ पे लगाए हैं तो 750 क्वांटिटी में भी 750 क्वांटिटी में भी आपको 10% के हिसाब से भी अगर लॉस होगा, 1.5 लाख रुपए अगर आपने पूरे यूज़ किए हैं यहाँ पे, तो 10% यानी कैपिटल का 10% लॉस भी आपका 15,000 रुपये लॉस होगा। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात है ना, प्रॉफिट तो आप 10% के लिए खड़े नहीं होगे। 99% जो ऑप्शन बायर होते हैं, जो बड़ी क्वांटिटी, यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि आप बिल्कुल नए हो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन आपके पास पैसा है, तो आप क्या करोगे, आप ये सोच के ट्रेड लेते हो ना, ये सोच के ट्रेड लेते हो कि यार ये 750 क्वांटिटी या 1000 क्वांटिटी मैं ले लेता हूँ, 10 रुपये ऊपर मार्केट जाएगा ना, 10,000 मुझे मिलेगा, मैं यहाँ से निकल के भाग जाऊँगा। लेकिन ये 10,000 मार्केट आपको पहले नहीं देगा, पहले ये नीचे जाएगा, क्योंकि आप इतनी क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर रहे हो। तो आपके साइकोलॉजी है, मार्केट इसी तरह से खेलता है। पहले ये ऑप्शन जो सेलर है ना आपके साथ इसीलिए खेलते हैं। इनको पता है कि ये पूरी कैपिटल रिस्क, पूरी कैपिटल दाव पे लगा के आए हैं। अगर जैसे ही मैं 10-15 रुपये नीचे लेके जाऊंगा ना, ये भाग जाएंगे यहाँ से डर के मारे। भले वो ट्रेड आपसे ऊपर जाए, आपने जो ट्रेड लिया है 200 वाला, वो 200 वाला 250 पहुंच जाए, लेकिन पहले वो बीच बीच में ऑप्शन बायर को बाहर निकालते रहेंगे। बाहर क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वजन यहाँ पे उठा लिया है। आपकी वजन उठाने की कैपेसिटी तो 50 kg है, लेकिन आप 80 kg उठा लिए हो, तो इनके पता है इनको कि ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं, और आप इनका एसएल कर नहीं सकते हो, क्योंकि अगर ये 200 भी एसएल करेंगे तो कैपिटल सिर्फ 5,000 जाएगी। लेकिन आप अगर इनका एसएल करने जाओगे कि भाई 200 हम ऊपर लेके जाते हैं, तो आपको ये ऊपर लेके जाने ही नहीं देंगे। ये 10-20 पॉइंट पहले नीचे लेके आएंगे, और इनको पता है कि सारी कैपिटल रिस्क पे लगी हुई है, तो ये 10% भी ये लोग सह नहीं पाएंगे। 10% पहले एसएल लेंगे, फिर बाद में ये 20% ऊपर लेके मार्केट यहाँ से जाएगा। तो ये आपकी ये कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं कि आपको, इनको पता है कि ये पूरी कैपिटल अपनी दाव पे लगा रहे हैं, ये दाव खेल रहे हैं, ये लोग जुआ खेल रहे हैं। इनको पता है कि ये जुआ खेल रहे हैं, हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ में खेल रहे हैं। इनके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, इनका मनी मैनेजमेंट में भी है। इनका मनी मैनेजमेंट इसलिए है कि इनको 45,000 रुपये लगा के सिर्फ 25 क्वांटिटी इनको मिली है, तो इनका मनी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक अपने आप में हो गया। 1.5 लाख रुपये में से सिर्फ इन्होंने 45,000 यूज़ किया, वो भी 25 क्वांटिटी। आप देखो तो सही, ये 25 क्वांटिटी पे लेके बैठे हुए हैं, 5,000 के प्रॉफिट लेने के लिए बैठे हुए हैं, और आपको हर दिन 50,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो आपको फेल होना ही होना है। मार्केट आपको किसी 1-2 दिन 50,000 रुपये देगा, और वो 50,000 रुपये अगले 20 दिन तक आपको याद रहेंगे, और वही सोच सोच के आप यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड लेते हो। तो पहली चीज़ इनको ये पता है कि ये अपनी पूरी कैपिटल दाव पे लगाए हैं। तो जैसे ही हम लोग ट्रेड, ये 200 का प्रीमियम जो है ना, ये 200 का प्रीमियम अगर 170 आया, आप इस ट्रेड से निकल जाओगे, और 170 के बाद वापस ये 250 यहाँ से जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने जो एसएल लगाया है, वो एसएल आपने चार्ट को देख के या फिर अपने जो एसएल बना है उसको देख के नहीं लगाया। आपने एसएल इसलिए लगाया है क्योंकि आपने क्वांटिटी ज़्यादा ली है, तो आपने ये डिसाइड अपने मन, आप एसएल अपने मन से लगा रहे हो। एसएल आप चार्ट का लगा ही नहीं रहे हो, एसएल तो आप अपने मन से लगा रहे हो क्योंकि आपने क्वांटिटी हैवी ली है। जब एसएल तो आप चार्ट का तब लगाओगे ना, जब आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ में क्वांटिटी लोगे। जब आपने शायद ये 100 क्वांटिटी ली होती, तब शायद आप एसएल यहाँ पे 50,000 रुपये 50 रुपये लगाते, तो शायद मार्केट 50,000 से पहले कहीं पर घूम के चला जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, हर 10-20 पॉइंट वाला एसएल जो होता है, वो मार्केट जो ऑप्शन सेलर होंगे वो काटते हुए ही चलते हैं। 10, 20, 25 पॉइंट का एसएल ऑप्शन सेलर हमेशा काटते हुए चलेगा। कब, जब आप सही जगह पे एंट्री नहीं लोगे तब। अगर आपने सही जगह पे एंट्री ली तो 20 पॉइंट का भी ऑप्शन का एसएल बहुत अच्छा एसएल है, लेकिन अगर आपने सही जगह एंट्री नहीं ली तो आपका ये 20-25 पॉइंट का एसएल हर बार काटते हुए ही चलते हैं। ये लोग काटते हुए ही जाएंगे, आपको बाहर निकालते रहेंगे हर समय। ये खड़े नहीं रहने देते, ऑप्शन सेलर है ना, ऑप्शन बायर को खड़े नहीं रहने देते, ये निकालते रहते हैं। तीसरी गलती हमारी क्या होती है ना, तीसरी गलती ये होती है कि ऑप्शन सेलर ये देखता है कि हमें इसके बीच में कहीं पे ट्रेड लेंगे। वो लोग इसके बीच में ट्रेड लेना पसंद करते हैं, और वो चाहते हैं कि मार्केट इसी के बीच में कहीं पे, मतलब कोई भी एक 100, 150, 200 पॉइंट के बीच में चलता रहा, इसके बीच में वो अपनी पोजीशन बनाते रहते हैं।
अब आप लोग गलती क्या करते हो, ऑप्शन बायर गलती क्या करता है, वो भी इसी के बीच में पोजीशन बनाना स्टार्ट करता है, इसी के बीच में कहीं पे पोजीशन बनाना स्टार्ट करता है, या तो ऊपर निकल जाएगा या तो नीचे निकल जाएगा। और इसी बीच में जब आप पोजीशन बनाते हो ना, तो आपके वो 10-20 पॉइंट के एसएल हर बार वो काटते हुए चले जाते हैं। तो कभी भी आपको मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के बाद ही ट्रेड करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ब्रेक डाउन होता है तब तक वो 10-20 रुपये ऑप्शन का प्राइस भाग जाता है। देखिए ये धीरे धीरे आप उस चीज़ों को पकड़ लोगे, लेकिन आप पहले दिन से पकड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं पकड़ पाओगे। आप बैठो तो सही, चार्ट को देखो तो सही, अपने रिस्क को मैनेज तो करो, चीज़ों को समझो। देखिए सब कुछ गेम, पूरा जो गेम है वो साइकोलॉजी का है। वो आप लोग की साइकोलॉजी रीड कर चुके हैं कि ये कहाँ पे इनको भगाना है, कहाँ पे इनको डराना है, कैसे इनका एसएल हिट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें उनको पता है। ये वीकनेस है हमारी ऑप्शन बायर की, ये वीकनेस है जो कि वो पकड़ चुके हैं। मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो मैं ऐसी जगह पे बाइंग करता हूँ कि जहाँ से उनको डर लगना स्टार्ट होता है। मैं ऐसे आपको चार्ट आप देखो, मैं ऐसे लेवल देता हूँ कि मार्केट वहाँ से वन वे भागना स्टार्ट करता है। हाँ कई दिन नहीं भी जाएगा, लेकिन ज़्यादातर टाइम अगर मैंने 10 बार ये ट्रेड कोई दिया है, 10 बार कोई लेवल मैंने लिखा है, तो उसमें से मुझे ये बिलीव है कि 7 से 8 बार मार्केट वहाँ से निकलेगा तो वो लेवल जल्दी नहीं दिखाएगा। कब तक? जब तक वो 60, 70, 80 पॉइंट ऊपर जाके नहीं आएगा, तब तक वो लेवल हमारा नीचे का नहीं दिखाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो ऑप्शन सेलर है ना, जो सेलर है उसके पास पैसा बहुत है, ठीक है ना, वो बहुत पैसा है, बहुत पैसा उनके पास में है, मतलब बहुत पैसा उनके पास में है, और लोग वो कम है। ये मत समझना कि वो लोग ज़्यादा है, लोग बहुत कम है। वो ऑप्शन सेलिंग में लोग बहुत कम आते हैं क्योंकि पैसा ज़्यादा लगता है, इसलिए लोग कम आते हैं, तो लोग कम है। ऑप्शन बाइंग में क्या है, ऑप्शन बाइंग में पैसा कम है। 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये लेके यहाँ पे 100 लोग घुसे हैं, वहाँ पे एक आदमी आपको 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख रुपये लेके बैठेगा, तब वो ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे 10,000 रुपये भी आपके अकाउंट में हो गए, 4,000 का ऑप्शन मिल रहा है, 4,000 के ऑप्शन को बाइंग कर लो, पूरा का पूरा दाव पे लगा दिया, और उनको पता है पूरा दाव पे लगा है, बस 10-20 रुपये ऊपर नीचे कर दो, ये भाग जाएंगे वहाँ से, ये ट्रेड पे रुकेंगे ही नहीं। तो आपको पैसा बनता नहीं है, और इनको पैसा इसलिए बनता है क्योंकि ये बड़ा पैसा लगाते हैं और छोटा प्रॉफिट ढूंढते हैं। देखो सबसे अच्छी बात ये है ना इनकी कि ये बड़ा पैसा भी लगा के छोटा प्रॉफिट ढूंढते हैं, इनको प्रॉफिट छोटा चाहिए। ऑप्शन बायर क्या है, छोटा पैसा लगाता है और उसको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, उसको डबल ट्रिपल चौपल हर एक्सपायरी के दिन में डबल ट्रिपल होना चाहिए। होता है, लेकिन आप सही जगह पे ट्रेड लोगे, प्रॉफिट के पैसे से ट्रेड लोगे, तभी आप एक अच्छे ऑप्शन बायर बन सकते हो। ऑप्शन बायर अगर आप कैपिटल पे रिस्क लेके ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप कभी भी अच्छे ऑप्शन बायर नहीं बन सकते हो। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले कम से कम आप 80 से 90 ट्रेड पहले प्रैक्टिस के दौर पे लो, 25 से 50 क्वांटिटी लो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, रिस्क मैनेजमेंट करो, मनी मैनेजमेंट यहाँ पे अप्लाई करो, फिर आप बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करना। आप ये कभी मत समझना कि आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप ऑप्शन बाइंग अच्छे कर लोगे, क्वांटिटी ज़्यादा बाइंग करोगे, 10 रुपये ऊपर जाएगा तो निकल जाओगे। पहले वो 20 रुपये नीचे आएगा, फिर वो 10 रुपये ऊपर जाएगा। आपका एसएल तो कटना ही कटना है, क्योंकि उनको पता है कि ये मजबूरी में आए हैं। यहाँ पे अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना, ऑप्शन सेलिंग उनको पसंद है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन बाइंग में आए। तो भाई यहाँ पे मजबूरी का नाम ऑप्शन बाइंग बना के रखा हुआ है कि हमारे पास पैसा नहीं है सेल करने के लिए, इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो बहुत सारे लोग उसमें मिलते हैं कि नहीं सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जिस दिन मेरे पास पैसा होगा मैं ऑप्शन सेलर बन जाऊंगा। भैया ऑप्शन सेलर तुम बन जाओगे कम पैसे लेके, लेकिन प्रॉफिट तो कम लोगे। लेकिन ऑप्शन बाइंग में आप बड़ा प्रॉफिट क्यों ढूंढते हो? तो इसका निष्कर्ष ये है ना कि जिस दिन आप छोटे प्रॉफिट के लिए ऑप्शन बाइंग में भी छोटे प्रॉफिट के लिए आओगे, आपका पैसा बनेगा। लेकिन आप जिस दिन भी डबल ट्रिपल 50% 60% के लिए आओगे, देखो मार्केट है 60% भी देगा, 70% भी देगा, 80% भी देगा, मार्केट है देगा। लेकिन आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि पहला 8 से 10% अगर मुझे मूव मिल गया, मेरे ऑप्शन का प्रीमियम अगर आप 8 से 10% मिल गया, तो मैं इस ट्रेड को लॉस में नहीं जाने दूंगा, भले वो इसके बाद वो 50% भाग जाए। अगर ये 10% जाके वापस 5% आ रहा है तो पहले एक बार प्रॉफिट बुक करो। एक ट्रेड ऑप्शन सेलिंग एक काम और करते हैं, ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, वो लेके बैठ जाते हैं। अगर वो 200 का प्रीमियम उन्होंने लिया तो वो लेके बैठ गए हैं, धीरे 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 प्रीमियम डाके 3 दिन 4 दिन में प्रीमियम कम होगा तब वो प्रॉफिट बुक करेंगे। ऑप्शन बाइंग आप लेके बैठ जाते हो, ये गलत करते हो। एक तो इस बीच में आपने ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद आप लेके बैठ गए, निकल नहीं रहे हो तो उसके बाद क्या होगा, सडनली ये बहुत तेज़ी से डाउन हो जाएगा। दो चीज़ें होती हैं। ऑप्शन सेलर को इसमें फ़ायदा है कि ये इसी तरह से चलता है। देखो मार्केट कुछ नहीं कर रहा ना तो भी उनका प्रॉफिट बना रहा है, ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट बना रहा है। हम ऑप्शन बायर है तो मार्केट कुछ नहीं कर रहा ना तो भी ये हमारा लॉस कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा मतलब ऑप्शन बायर का लॉस हो रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा ऑप्शन सेलर का पैसा बन रहा है। जिन्होंने कॉल को सेल किया है, पुट को सेल किया है, उनका पैसा बन रहा है। लेकिन हमारा पैसा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा पैसा कुछ नहीं हो रहा। अगर हमने कॉल बाइंग किया तो भी कुछ नहीं हो रहा, पुट बाइंग किया तो भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट बीच में फंसा है। तो ऑप्शन सेलर
पैसा मार्केट रुका रहेगा तो भी बनाता है, और हम सही जगह पे बाइंग भी करके अगर मार्केट मूव नहीं कर रहा ना तो भी हमें लॉस में निकलना पड़ता है। तो इसलिए लॉस को बहुत जल्दी कट करना पड़ता है। देखिए, मैं लॉस को रोकता नहीं हूँ, लॉस अगर मेरा हुआ मैं लॉस को कट करके बैठ जाता हूँ, शायद मुझे अगली अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उस लॉस को रिकवर कर लूँगा। मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ यहाँ पर, मैं लेके ट्रेड को बैठता नहीं हूँ। चाहे प्रॉफिट वाला ट्रेड हो तो कुछ क्वान्टिटी प्रॉफिट की लेके बैठा रहूँगा, लेकिन अगर लॉस वाला ट्रेड गया तो मैं ये सोच के नहीं बैठूंगा कि शायद मार्केट मूव करे। मैं शायद पे कभी नहीं खेलता हूँ। मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट गया तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, मार्केट मेरे साथ में चल रहा है तब मैं वहाँ पे बैठा रहूँगा। मैं ऑप्शन की कितनी भी बड़ी क्वांटिटी बाइंग कर लूँ, अगर मुझे लगता है कि मार्केट नहीं चल रहा है ना तो भी मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, उस ट्रेड में बैठा नहीं रहूँगा, क्योंकि वो नहीं चलेगा तो भी हमें लॉस कर रहा है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यही हमारी 3-4 कमजोरियाँ, मेन कमजोरियाँ हमारी क्या है। पहली चीज़ तो हम जितना पैसा लगाते हैं, जितना पैसा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है, पूरे ट्रेडिंग अकाउंट का जो पैसा है हम उसको ट्रेड करते हैं। आपको ये कम करना पड़ेगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो इस 1 लाख में से ये सोचो कि हमें सिर्फ 10,000 रुपये ही यूज़ करने हैं शुरुआत में, तभी आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हो। दोस्तों, मेरे फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग 29 जुलाई से स्टार्ट होगी। तो जो भी सज्जन डीमेट अकाउंट ओपन कर चुके हैं उसमें फटाफट आप 2-4 ट्रेड कीजिए, और ट्रेड करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट और आपका जो लॉगिंग आईडी है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम नंबर दिया है वहाँ पर सेंड कर दीजिए, जिससे हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या जाके सर्च कर लीजिए घनश्याम टेक एनालिसिस। लगभग 2,43,000 मेंबर वहाँ पर जुड़े हैं, तो आप भी वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, इस वीडियो पे आप लोग को 2 लाख व्यू देने हैं, ठीक है। यहाँ पे लगभग 27 से 28,000 से ज़्यादा यहाँ पे वीडियो पे लाइक आने चाहिए। यहाँ पे 1,000 शेयर होने चाहिए, मतलब इस वीडियो को आपको शेयर करना है अपने सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी हो सके वहाँ पे शेयर कीजिए। और यहाँ पे लगभग 2,500 से ज़्यादा कमेंट आपको करने हैं, तब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कि ऑप्शन सेलर की वीकनेस क्या है। ये तो हमारी वीकनेस है जिसका फ़ायदा ऑप्शन सेलर हर बार उठाता है, और वो उठाता ही रहेगा। आज भी उठाएगा, कल भी उठाएगा, वो 10 साल बाद भी उठाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाओगे आप लोग। कुछ नए लोग आएंगे, उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप लोग भी जान जाओगे। 2 दिन फॉलो करोगे, 3 दिन फॉलो करोगे, चौथे दिन आके आप फिर से वही चीज़ें करने वाले हो, क्योंकि आपको बहुत जल्दी पैसा चाहिए होता है। ऑप्शन बायर का मतलब ये है कि वो दाव जुआ खेलने आ रहा है। ऑप्शन बाइंग को लोग जुआ मानते हैं, वो जुआ इसीलिए मानते हैं कि हम पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे लगाते हैं, दाव खेलते हैं। जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ नहीं करोगे पैसा नहीं बनेगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि ऑप्शन सेलर को ये पता है कि ये पूरा पैसा अगर इन्होंने दाव पे लगाया है तो जैसे ही हम 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे घूमेगा ये लोग बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से ये कॉल वाला भी बाहर चला जाएगा, पुट वाला भी बाहर चला जाएगा, दोनों ये बाहर चले जाएंगे, मार्केट हल्का हो जाएगा, फिर उनको जिस साइड लेके जाना है वो लेके जाएंगे। लेकिन उनको आपकी वीकनेस पता है कि आप यहाँ पे डर के मारे निकल जाओगे, क्योंकि आपने पूरा पैसा लगाया हुआ है। तो इसका दूसरा कारण ये हो गया। तीसरी चीज़ ये हो गई कि हम बहुत छोटे लोग हैं। मतलब ऑप्शन सेलर के पास बहुत पैसा है, चेन्नई फलाने ढिमका, ये लोग ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं, ऑप्शन बाइंग नहीं करते हैं। तो ये ज़्यादातर लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, और ऑप्शन सेलिंग में ये भी है कि ऑप्शन सेलर ज़्यादातर प्रॉफिट में ही कट करते हैं। ऑप्शन जो बायर होते हैं वो 99% लॉस ही यहाँ पे करते हैं। तो एक चीज़ ये भी धारणा बनी हुई है, उस धारणा को आपको उसके विपरीत आप चल रहे हैं, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी डिसिप्लिन आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी, तभी मार्केट आपको कुछ ना कुछ जाके देगा। मार्केट ऐसे नहीं देगा, बहुत मेहनत आप लोग को करनी पड़ेगी। तो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं इसको आप फॉलो करो। पहले अपनी कमजोरियों पे ध्यान दो। देखिए, ये चेस की तरह है, ऑप्शन सेलिंग जो है, ऑप्शन बाइंग जो है, ये चेस की तरह है। हमें अपनी चाल के साथ साथ में अगले की चाल भी सोचनी है कि अगला क्या सोच रहा होगा। अगर आप अपनी चाल तो बहुत अच्छी चल रहे हैं, लेकिन आप अगले की चाल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अगला आपको बीट करके यहाँ पर मात दे के चला जाएगा। तो चेस में जैसा दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं, अपनी चाल भी देखनी पड़ती है, अगले वाले की चाल के बारे में भी सोचना पड़ता है कि वो आगे चल के आ सकता है। तो उसी तरह से यहाँ भी हमें करना है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये होती है ना कि हम ऑप्शन बाइंग में क्या करते हैं, हम पूरा दाव लगाए तो हैं, लेकिन हम लॉस को कट नहीं करते हैं। प्रॉफिट तो हमने ये सोच लिया है कि 10 पॉइंट मिलेगा तो हम भाग जाएंगे। हमने 1,000 क्वांटिटी ली, 1,000 क्वांटिटी पे हमने 10 पॉइंट मिला, हम भाग गए, चलो ठीक है। 1,000 क्वांटिटी ली, अगले दिन 10 पॉइंट मिला, हम भाग गए यहाँ पे। लेकिन जब 1,000 क्वांटिटी लिया और जब ये 10 पॉइंट नीचे गया ना
तब हम नहीं भागते यहाँ पे, तब नहीं भागते। और यही उनको फ़ायदा होता है कि उनको पता है ये इनको 2 भी दिन दे दो, 3 दिन दे दो कंटिन्यू, फिर भी ये चौथे दिन आके ट्रैप हो ही जाएंगे, क्योंकि ये चौथे दिन वापस ये 40% दे के जाएगा, ये 4 दिन का भी दे के जाएगा और घर से भी 10% और दे के जाएगा, उनको ये पता है। और एक बार ये चलेगा, इसमें से 40%, 1 लाख में से 40% चलेगा, आपके पास 50,000 बच गए ना। अब ये 50,000 पे जो आप 1,000 रुपये बना रहे थे ना 3 दिन 4 दिन, जो अच्छे लग रहे थे पहले कि 10 पॉइंट मिलेगा तो मैं निकल जाऊँगा, 10 पॉइंट मिलेगा तो सॉरी 10,000 जो बना रहे थे 1,000 क्वांटिटी पे कि 10,000 मिल गया मैं निकल जाऊंगा, 10,000 मिल गया मैं निकल जाऊंगा, आप निकल भी जा रहे थे। लेकिन जिस दिन लॉस हो रहा था ना उस दिन आप 40% दे के गए, यानी 3 दिन का प्रॉफिट भी दिया, 10,000 रुपये घर से दिया। तो उनको ये पता है भले ही 1-2 दिन लेके जाएं, लेकिन ये तीसरे दिन देंगे, क्योंकि इनका लालच है, ये इनका लालच इनको लेके जाएगा। इनको 40% पे रुकता ही नहीं, इनको लगता है कि अब घूम जाएगा, अब घूम जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक बार अगर आपने अपना ऑप्शन बाइंग किया और वो ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा 10% से नीचे चला गया तो वो काफ़ी परेशान करता है, उस ट्रेड को रखो मत आप। शायद दूसरी अपॉर्चुनिटी मिले जो 10% आपका प्रॉफिट लॉस भी रिकवर कर दे और शायद आगे भी 15% ऊपर तक चला जाए। लेकिन अगर आप इसको लेके बैठोगे ना 10% लॉस, 12% लॉस को, तो ये समझ लेना कि ये 3 दिन 4 दिन में से ये 10% वाला आपको 30% और 40% लॉस करके ही जाएगा। ये मानेगा नहीं, ये 40% लॉस आपका करके ही जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ऑप्शन में जो स्टॉप लॉसेस हैं वो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करने पड़ते हैं, वो माइंड में रखने पड़ते हैं। जरूरी नहीं सिस्टम में लगा के रखो, माइंड में रखो कि अगर ये 200 वाला प्रीमियम आपको लगता है कि 180 के आसपास आएगा तो 185 से आप बिल्कुल तैयार रहो। जैसे 180, 179, 178 का टिक मारे वैसे आप एग्जिट करो, यहाँ से हटो। लॉस जल्दी ले लो, जितनी जल्दी आप लॉस ले लोगे ना आप सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बनोगे। यहाँ पे लेके बैठ नहीं सकते हो, ऑप्शन सेलर की तरह आप आराम से बैठ नहीं सकते हो, आपको स्क्रीन पे ध्यान देना ही होगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको स्क्रीन पे ध्यान देना पड़ेगा। 10-12% की मूवमेंट बहुत होती है, शायद दिन भर में आप 2-10% की मूवमेंट को कैप्चर कर लो। इस चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि वो 2% यानी एक दिन के वो 2% के लिए काम कर रहा है। अगर आप एक दिन के लिए 10% के लिए भी काम करोगे तो बहुत बड़ा रिटर्न है। एक बार करके देखो, फिर मुझे बताना कि ये रूल्स आपके लिए कैसा लग रहा है, कैसा है, इसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 90% लोग, मुझे मालूम है यही वीकनेस उनकी है ऑप्शन बायर की। अगर आप इस वीकनेस पे काबू कर लोगे तो आप एक अच्छे ऑप्शन बायर बन जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को ये बताने वाला हूं कि ऑप्शन सेलर की क्या कमजोरियां हैं, ऑप्शन सेलर की कमजोरियां क्या हैं, और उसी कमजोरियों पे आपको चोट करना है जिससे आप चीज़ को जल्दी जीत पाओगे। आपका ऑप्शन बहुत तेज़ी से जा पाएगा और ऑप्शन जो सेलर है वो डर के भागना स्टार्ट करेगा। अभी वो 20 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहे हैं तो कैसा ऑप्शन बायर डर के भाग रहा है, तो वो डर के कब भागते हैं, वो सब सारी चीज़ें मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो पर आप लोगों ने 2 लाख से ज़्यादा व्यू आए और यहाँ पे 27,000 28,000 से ज़्यादा अगर लाइक आ गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा कि ऑप्शन सेलर कब डरता है और क्यों डरता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन क्या करूँ, इसी तरह की वीडियो आप लोग को बनेगी। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, इंप्लीमेंट कीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी पैसा नहीं बनेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।